माय डियर, जिंदगी के खेल में जो पक्का खिलाड़ी होता है उसकी हार भी दुनिया में बवाल मचा देती है। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, अगर बचपन का कोई सपना पूरा होता है तो कैसा लगता है आपको? बचपन की एक बात आपको याद होगी, जब आसमान में कोई प्लेन उड़ता देखते थे तो उसकी उड़ान के साथ हमारे सपने भी उड़ने लग जाते थे। माय डियर, 13 नवंबर 1951 कर्नाटका के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था गोरूर, वहां पर एक टीचर के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़ा होता था, जब आसमान में वो देखता था उड़ते हुए प्लेन को, वो कहता था ये मुझे चाहिए, मुझे खरीदना है। अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी मुझे ये चाहिए। उसके पिताजी कहते थे बेटा इसके लिए तेरे को पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ने लगा। फिर उसने कहा कि मुझे चाहिए। उसने कहीं से जानकारी कलेक्ट की कि अगर मुझे प्लेन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। किसी ने बताया कि अगर तेरे को प्लेन उड़ाना है तो तेरे को एनडीए से पढ़ाई करना पड़ेगा, एनडीए में सिलेक्शन लेना पड़ेगा। उसने फटाक से पढ़ाई की और एनडीए में सिलेक्शन लिया और माय डियर, आर्मी में कैप्टन बन गया। आर्मी में कैप्टन बन गया। लेकिन माय डियर, ये प्लेन को उड़ा रहा था, उसको बड़ा रोमांच आ रहा था, उसको मजा आ रहा था, लेकिन अभी भी उसका वो सपना पूरा नहीं हुआ जो कहता था कि मुझे चाहिए। उसने क्या किया? 8 साल बाद अपनी जॉब को छोड़ दिया। माय डियर, 8 साल बाद जब उसने रिजाइन कर दिया, लोगों ने कहा कि ये लड़का पागल हो चुका है। गांव में आके फिर से गोरूर आके वहां पर खेती करने लगा, रेशम के कीड़ों का पालन करने लगा, रेशम की खेती करने लगा। और रेशम की खेती इतना जबरदस्त किया, रेशम की खेती, कि इसमें कई सारे अवार्ड इसको मिले। और माय डियर, उसी वक्त उसने ये रॉयल एनफील्ड, बड़ी कमाल की बाइक है, उस वक्त बड़ी कमाल की बाइक होती थी, उसका फ्रेंचाइजी भी ले लिया। जबरदस्त बिजनेस चलने लगा, ठीक ठाक नाम भी होने लगा। लेकिन अभी भी वो सपना बाकी था माय डियर कि मुझे ये प्लेन चाहिए, मुझे ये उड़ने वाली मशीन चाहिए माय डियर। तो माय डियर, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये बात मैं किसकी कर रहा हूं। ये मैं बात कर रहा हूं जी.आर. गोपीनाथ की। इनका पूरा नाम है गोरूर रामास्वामी गोपीनाथ अय्यर। इतना भारी भरकम नाम सुन के वो गोलमाल का सीन याद आ गया। कौन सा सीन? माय डियर, ये सीन बड़ा फेमस हुआ था। चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। याद है ना वो बात? माय डियर, सेम क्या नाम है, फिर से मैं बता दूं आपको, गोरूर रामास्वामी गोपीनाथ अय्यर। गोरूर रामास्वामी गोपीनाथ अय्यर इनका नाम है, ये पूरा नाम है। इनको प्यार से लोग सिर्फ गोपीनाथ कहते हैं। गोपीनाथ जी अभी भी वो सपना पूरा करना चाहते थे कि मुझे ये उड़ने वाली मशीन चाहिए। माय डियर, इन्होंने क्या किया? 1997 में इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की डेक्कन एविएशन के नाम से। डेक्कन एविएशन ये कंपनी करती क्या थी? हेलीकॉप्टर सर्विस थी इसके पास। शुरुआत में बजट कम था, इन्होंने किसी तरीके से कंपनी स्टार्ट किया और बजट कम था तो इन्होंने सोचा कि चलो हेलीकॉप्टर से शुरुआत करते हैं। प्लेन नहीं सही, हेलीकॉप्टर सही। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से स्टार्ट किया अपने जिंदगी के जर्नी को, अपने सपने को पूरा करने के लिए। माय डियर, उसके बाद टाइम बीतता गया, 2003 का समय आया। 2003 में एयरलाइंस में 3 जबरदस्त एयरलाइन कंपनी थी जिनका बोलबाला चलता था और बड़ा महंगा टिकट होता था। जो अमीर व्यक्ति होता था वही प्लेन पर बैठ पाता था। जेट एयरवेज, एयर सहारा, एयर इंडिया, ये 3 एकदम दिग्गज कंपनियां थीं जिनका फ्लाइट बड़ा महंगा होता था, आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। माय डियर, इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी कंपनी स्टार्ट की जाए, क्यों ना ऐसा एयरलाइन सर्विस स्टार्ट किया जाए जिससे आम आदमी भी फ्लाइट से आसानी से सफर कर सके। माय डियर, इन्होंने स्टार्ट कर दिया डेक्कन एयरलाइंस के नाम से।
इन्होंने 2003 में डेक्कन एयरलाइन के नाम से अपना एयरलाइन सर्विस स्टार्ट किया। माय डियर, इससे पहले 2003 से पहले अगर आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना होता था तो आपको 12 से 15 हजार रुपए पे करने पड़ते थे उसके टिकट के। लेकिन माय डियर, अब क्या होता है, अब अगर आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो माय डियर डेक्कन एविएशन की वजह से, डेक्कन एयरलाइंस की वजह से माय डियर वो 4 से 5 हजार में आप या दिल्ली से बैंगलोर फ्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। तो माय डियर, गोपीनाथ जी ने जो अपने जीवन में सपना देखा था कि मुझे आम आदमी को फ्लाइट से उड़ाना है, मुझे आम आदमी के लिए फ्लाइट को अफोर्डेबल बना देना है, मुझे आम आदमी के लिए फ्लाइट को आम कर देना है, माय डियर उस सपने को अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से उस सपने को साकार कर दिया। माय डियर, जब आप अपने जीवन में किसी सपने को सच करते हैं तो माय डियर कैसा फील होता है, कैसा रोमांच आपके दिल में होता है, कैसा रोमांच आपके जीवन में होता है। माय डियर, गोपीनाथ अपने जीवन में भयंकर सफलता को प्राप्त कर चुके थे। माय डियर, गोपीनाथ ने जो अपने जीवन में सपने को देखा था उस सपने को साकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं बड़ी सफलता के साथ आपके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। माय डियर, गोपीनाथ के जीवन में एक बड़ी चुनौती आ गई 2007 के अंदर। माय डियर, 2003 में कंपनी को बनाया था, 2007 में 4 साल बाद एक बड़ी चुनौती, एयरलाइन कंपनी डेक्कन एयरलाइन भयंकर घाटे में। जितने भी इन्वेस्टर थे उन सब लोगों ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि गोपीनाथ कंपनी को बेचो चाहे जो करो, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए। मजबूरी में आके पूरी बर्बादी के साथ गोपीनाथ को अपना एयरलाइन डेक्कन एयरलाइन कंपनी बेचना पड़ा विजय माल्या को। विजय माल्या ने खरीद लिया डेक्कन एयरलाइन को। पूरी तरह से गोपीनाथ बर्बाद हो गए। एक टाइम पर आप भयंकर तरीके से सफल हो और देखते ही देखते सिर्फ चंद 4 सालों में आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ तो माय डियर कैसा लगता है आपको। डेक्कन एयरलाइन तो बर्बाद हुआ, साथ में गोपीनाथ जी का जो हेलीकॉप्टर सर्विस था जिसका नाम था डेक्कन एविएशन, वो भी बंद हो गया। माय डियर, गोपीनाथ जी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास जीरो से उठने की क्षमता होती है उसको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। माय डियर, 2011 में द किंग इज बैक। 2011 में गोपीनाथ जी ने फिर से एक कंपनी स्टार्ट किया, फिर से एक एयरलाइन कंपनी स्टार्ट किया, फिर से एक एयरलाइन सर्विस स्टार्ट किया जिसका नाम था एयर डेक्कन। माय डियर, अपने पंखों को उड़ान फिर से दिया, अपने पंखों को उड़ान फिर से दिया, अपने जीवन में भयंकर तरीके से फिर से सफल हो गए। तो माय डियर, वो कहते हैं ना कि अगर आप स्वयं से हार नहीं मानते हो तो इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा दे। माय डियर, गोपीनाथ जी का जो जीवन था इतना कमाल था, उनकी सफलता बड़ी कमाल की थी, उनकी हार बड़ी कमाल की थी और उनका कमबैक बड़ा कमाल का था। माय डियर, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था सिंपली फ्लाई, और उस बुक पर जो उसका कंटेंट था, उसका जो लेख था, उस पर एक कहानी थी, उस पर एक गजब की मूवी फिल्माई गई जिसका नाम था सोरराई पोत्रु। एक बार इस मूवी को आपको देखना चाहिए, बड़ा कमाल का मूवी है, बड़ी मोटिवेशनल मूवी है, आपको देखनी चाहिए। माय डियर, इस वीडियो से आपको सीखने को क्या मिला, गोपीनाथ जी के जीवन से सीखने को क्या मिला कि अपने अंदर एक ऐसी आग पैदा करो जो हार को भी हरा दे। माय डियर, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं कल रात 9 बजे। अगर आप अपने एसोसिएट्स या कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आइए कल्याण सक्सेस वर्ल्ड व सीखिए सक्सेस का मंत्र मिस्टर कल्याण से, जो है इंडिया के जाने माने और यंग मोटिवेशनल गुरु। कॉल 9838606061।